चोरी के शख्स में युवक की मारपीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस नेता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता के बेटे की पुलिस तलाश भी कर रही है। आरोपी युवक को घर से जबरन ले गए और लोहे के पाइप से सिर पर वार कर घायल कर दिया गया और इसके बाद उसे अस्पताल ले गए और पट्टी भी करवाई। फिर इससे उसे घर छोड़कर परिजनों को सूचना कर दी गई और सुबह जब युवक मृत मिला तो मृतक के भाई ने अलवर गेट थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया और चौहानों का बेरा डोला भाटा निवासी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र नागवाल और उसके भाई कुलदीप नागवाल को गिरफ्तार भी किया गया और धर्मेंद्र के बेटे गौरव की पुलिस तलाश कर रही है। अजमेर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि चौहाना का बेरा डोला भाटा निवासी प्रमोद का बेटा देवीलाल चौहान ने 12 दिसंबर को अलवर गेट थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर करीब 3:30 बजे धर्मेंद्र नागवाल का लड़का गौरव और उसका चाचा घर आए और उसके भाई विनोद चौहान पर आरोप लगाया कि उसने घर के बाहर लगा पाइप चोरी कर लिया और विनोद ने मना किया तो उसे जबरन ले गए थे। और वहीं भीलवाड़ा में फिर एक बाल विवाह का मामला सामने आया और सोमवार की रात में एक मासूम लड़की को घोड़े पर बैठाकर बिंदोली निकाली गई और रात को ही बिंदोली के बाद मासूम की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन मासूम के घर पहुंच गया और अधिकारियों को देख शादी समारोह के घर में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जब लड़की के डॉक्यूमेंट मांगे तो उसकी उम्र 15 साल सामने आई और इसके बाद अधिकारियों शादी को वहीं रुकवा दिया गया और साथ ही परिजनों को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद भी लगा दिया है। और मामला कस्बे का है जहां रहने वाले जुंजार सिंह के घर पर सोमवार रात को उसकी बेटी गंगा की शादी होनी थी और इसी रात को गंगा की डोडिया से बारात भी आने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन को गंगा की उम्र कम होने की शिकायत मिली, जिस पर तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और गंगा के परिजनों से उसके उम्र से संबंधित दस्तावेज मांगे गए और इसके बाद तहसीलदार हरमिंदर सिंह ने सभी को शादी नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। और वहीं कस्बे में गंगा की शादी धूमधाम से की जा रही थी और कस्बे में उसकी बिंदोली भी निकाली गई थी। सरकार की ओर से बाल विवाह को लेकर ग्रामीण स्तर पर भी कई सरकारी कर्मचारियों को इसकी जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन इस शादी के लिए बारात आने के कुछ समय पहले ही अधिकारियों को सूचना मिली थी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बाल विवाह की सूचना देने के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों पर सवाल भी खड़ा करते हैं। और वहीं बैतूल के गोड़ा डोंगरी तहसील के काली माई में एक युवक ने फेसबुक लाइव आकर दोस्तों से कहा कि मेरी पत्नी ने बेवफाई की और मैं अब नहीं जीना सकता और मेरे परिवार का ख्याल रखना। इसके बाद युवक जंगल गया और पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार काली माई निवासी दीपक दास, जिसकी उम्र 32 साल बताई गई, वो जंगल में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए और गोड़ा डोंगरी अस्पताल में जो काम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। और युवक की पत्नी करीब 20 दिन पहले उसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली गई, जिसके कारण वो डिप्रेशन में था और डिप्रेशन में आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर लिया। और एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दीपक दास, जिसकी उम्र 32 साल है, और वो काले माई ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले उसने फेसबुक लाइव आकर मौत का जिम्मेदार पत्नी को बताया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज के क्राइम सीन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी क्राइम की कुछ चौंका देने वाली वारदातों के साथ और हमारी नजरों से नहीं बच पाएगा कोई भी अपराध, चाहे नेता हो या फिर आम इंसान। हर अपराध का होगा पर्दाफाश और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।